हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए टॉप 15 एमसीक्यूज के साथ। और ये सभी एमसीक्यूज मैंने आपके लिए लिए हैं यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के जो प्री जो हुए हैं उनसे। ये प्रश्न यहां पे मैंने आपके लिए लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद के राजापुर नामक गांव में हुआ था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी कासगंज, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी बांदा। देखिए यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि राजापुर नामक गांव में हुआ, लेकिन ये किस जनपद का गांव है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांदा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी का जन्म जो है राजापुर गांव नामक गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या प्रयागराज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक कानपुर में आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रथम बार किस वर्ष मनाया जाना प्रारंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कब प्रारंभ हुआ? 2017 में, 2018 में, 2015 में या 2020 में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2018 से ये प्रारंभ हुआ मनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? प्रथम जो है वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या प्रयागराज? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्रयागराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दोस्तों कैसे लग रहे हैं प्रश्न? एक बार दोस्तों लाइक करके बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि आप कितने प्रश्न आप यहां पे सही कर पाते हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं एक एक प्रश्न आपका यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के प्रीलियम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा। इससे पहले हम कई क्लासेस दोस्तों करा चुके हैं, जिसने नहीं देखी हो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर विजिट करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत या मेरठ? तो आपका राइट आंसर होगा सहारनपुर। ठीक है, हुलास सहारनपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन पुरास्थल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ कि प्रसिद्ध लखनऊ महोत्सव, जिसको पहले लखनऊ उत्सव के नाम से जानते थे, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1965 से 66, 75 से 76, 90 से 91 या 80 से 81? तो याद रखना 1975 से लेकर 1976 के बीच ये शुरुआत हुई थी इसकी लखनऊ महोत्सव की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुज थे, निम्बार्क थे, वल्लभाचार्य थे या मध्वाचार्य थे? तो आप कहेंगे निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क थे, याद रखेंगे। ठीक है, सनकादि संप्रदाय के संस्थापक। चलिए प्रश्न नंबर 8 है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या मेरठ? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखना लखनऊ में हुआ था 32वां। ठीक है, 1916 का परिषद अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जहां कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। अच्छा, और भी अधिवेशन है जैसे कि 55वां यदि आपसे पूछ ले तो मेरठ में हुआ था 1946 को। ठीक है, 41वां पूछ ले तो कानपुर में हुआ था 1925 को, और आपका 21वां यदि पूछ ले तो बनारस में हुआ था 1905 को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर अपना अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था? यह आपसे पूछ लिया है और ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री और आरओएआरओ में पूछा गया है। बताइएगा, तो 1979। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइएगा जल्दी से। 1797। ठीक है, 1797 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार किए हैं, मेरे नोट्स हैं, उनसे मैंने आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं नोट्स से।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको लगता है जैसे अभी आया था कि इमेज के अनुसार, तो इमेज का मतलब मेरे नोट्स के अनुसार है ये चीजें। चलिए प्रश्न नंबर 10 है कि प्रसिद्ध लोकोक्ति जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ का संबंध उत्तर प्रदेश की किस विभूति से है? उदल से, पृथ्वीराज चौहान से, जयचंद से या आल्हा से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आल्हा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे 1833 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर महोत्सव नगर का वर्तमान नाम क्या है? मतलब पूर्व मध्यकालीन जो है उत्तर प्रदेश का शहर था महोत्सव नगर, इसका वर्तमान में नाम क्या है? झांसी, अलीगढ़, महोबा या कन्नौज? तो याद रखना महोबा। क्या है? महोबा। ठीक है, महोबा को प्राचीन काल में महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 कि प्राचीन नगर महोदय श्री वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन नगर महोदय श्री, कन्नौज, मथुरा, कुशीनगर या महोबा? तो महोदय श्री को जाना जाता है कन्नौज के नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कन्नौज के नाम से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना इमेज के अनुसार, मतलब मेरे नोट्स के अनुसार हैं ये चीजें। ठीक है, जितने भी मेरे नोट्स हैं वहां से मैंने आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके पीसीएस, आरओ के प्रीलियम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनकी उम्मीद बहुत ज्यादा है आने की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रसिद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने, अहिल्या बाई होलकर ने, राजा बलवंत सिंह ने या सआदत अली खान ने? बताइए किसने किया था? 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए राजा चेत सिंह ने। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के कि भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे? 6, 5, 10 या 8? तो आप कहेंगे 8। कितने थे? 8 थे। राइट आंसर हो जाएगा 8। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? एक बार दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो कि आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों डेली प्रश्नों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर शाम 6 बजे आपसे कल। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।